बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। कोई बात नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 111 जी, आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर। सर, जैसे इस क्वेश्चन के आंसर में लिखा भी है कि ये पहले भी हाउस में आ चुका है एक दफ़ा, लेकिन चूँकि रोटर डे या वो मुख्तलिफ वजह से क्वेश्चन मिस हो जाते थे, तो फिर मैंने कायमा कमेटी प्लानिंग जनाब अब्दुल कादिर गिलानी साहब को रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने मुझे एक ख़त लिखा, मैंने उनको ख़त लिखा। उन्होंने सर दाखिला कमेटी में फिर उसको एजेंडे पे रखा, प्लानिंग कमेटी के एजेंडे पे रखा। वहाँ पर सर जब उनसे पूछा गया प्लानिंग मिनिस्ट्री से, हेल्थ मिनिस्ट्री से, तो दोनों ने कहा कि सर ये कैंसर एक मुज़िर मर्ज़ है और महंगा इलाज है, लेकिन जो शोर एनजीओ है उन्होंने कहा कि हम 77% इस मर्ज़ की अद्वियात के लिए पाकिस्तान में हम देंगे, 27% पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें दे, पूरे पाकिस्तान में कैंसर के मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात दी जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दोनों मिनिस्ट्रियाँ ये कहने से कासिर हैं कि वो हम क्यों नहीं दे रहे। वो मानते भी हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या आपका? सर, क्वेश्चन ये है कि जो रोज़ जो ये एनजीओ है, जब उन्होंने कहा कि हम आपको ये पेमेंट 78% हम देंगे, 27% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दें, उन्होंने प्लानिंग मिनिस्ट्री ने इसमें पैसे नहीं रखे। मैं इसकी वजह पूछना चाह रहा हूं कि जब पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए आप जब बात करते हैं कि नारेवाल में हमें एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जब तक एक शख्स सेहतमंद नहीं होगा वो पहुंचेगा कैसे? हेल्थ थी ना स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री इसकी। जी सर, हेल्थ है ना स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री इसकी। सर नहीं, रिस्पॉन्सिबल बनती है इसकी प्लानिंग मिनिस्ट्री, क्योंकि प्लानिंग मिनिस्ट्री ने इसका बजट रखा नहीं। हेल्थ कहते हैं कि हमने कहा था। हम पूछते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से। जी, वजिया कमर साहब। जी, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, इस प्रोजेक्ट की अहमियत से तो इनकार किसी को भी नहीं है, और साथ ये देखें कि ये फेडरल टेरिटरी को केटर करता है। ये प्रोजेक्ट ICT, AJK, GB 2 बिलियन जो है वो रॉश इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और 789.35 मिलियन 3 कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और हेपेटोसेलुलर कैंसर के लिए फेडरल इसके अंदर शेयर है। अब इसके अंदर जहाँ इसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, वहाँ ये बात भी है कि जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं और सारे प्रोसीजर्स हैं उनको पूरा करना भी एक ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है। ये प्लानिंग कमीशन में सितंबर 18, 2024 में ये टेक्निकल कमेटी के पास ये PC1 बन के आया, जो कि उस वक्त तक अकॉर्डिंग टू PFM रूल्स ये मुमकिन नहीं था कि इसको उसमें शामिल किया जा सकता, जो कि मार्च में इसकी डेट ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन जून तक, जो कि बहुत अहमियत के कोई प्रोजेक्ट्स हों उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। अब इसके अंदर एक चीज़ दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्योंकि ये डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट है नहीं है, इसके अंदर अगर ये किया जाए कि रिकरिंग बजट जो फाइनेंस अगर इसके अंदर सपोर्ट करे, तो उसमें से इनको ग्रांट जो कि 5 साल पे मुहित है, ये 789.35 मिलियन की, वो रिकरिंग बजट से इसमें दी जाए, तो उसमें यह कि इसका एक हल निकल सकता है। उसके अलावा अगर डेवलपमेंट बजट से ही जाना है तो इसके लिए 2025 का फिर इंतज़ार के अलावा और कोई दूसरी रास्ता नहीं है। शुक्रिया।